80 साल के 90 साल के फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ है और मारपीट किया है। जो केस मैं आपको बताऊंगी इसका कॉपी आप अटैच कर देते हो, एफआईआर को क्वैश कर दिया जाएगा, आपके नाम को हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साफ साफ शब्द में बता दिए है। अक्सर आप देखे होंगे 498A के केस पर जिनका मतलब उस केस से कोई लेना देना नहीं है, उसका नाम भी जबरदस्ती एफआईआर पर घुसा दिया जाता है। इनफैक्ट सपोज कोई सिस्टर इन लॉ है जिनका शादी हो गया है और सपोज वो यूएस पर सेटल हो गए हैं, विदेश में रहते हैं, उनका भी कोई कनेक्शन नहीं है, उनका भी नाम एफआईआर पर दर्ज करा दिया जाता है और इसके साथ ही साथ जो और अलग रिश्तेदार है उनका भी नाम घुसाया दिया जाता है और इस तरीके से आपके रेप्यूटेशन के ऊपर एक आंच आ जाता है और ऐसे में आपको हरास भी बहुत किया जाता है झूठ मूठ के 498A के केस पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कुछ ट्रिक्स या फिर टेक्निक्स बताऊंगी जो आपको फॉलो करना है। इससे क्या होगा, आपके नाम पर जो झूठा 498A केस दर्ज किया गया है वो बिल्कुल खारिज हो जाएगा, ठीक है। और आपको कैसे करना है, कौन सा केस लॉ के ऊपर रिलाई करना है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। द पर्पस इज टू मेक यू लीगली नॉलेजेबल। कानून के ऊपर हर ज्ञान आपके पास बिल्कुल सिंपल सी भाषा में पहुंचाना ये उद्देश्य है। तो सबसे पहले देखिए, अक्सर देखा जाता है जो एक 80 साल के 90 साल के फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ है जो बेड रिडन है, उनके ऊपर 498A का चार्जेस लगा दिया जाता है और मारपीट किया है ऐसा बोल दिया जाता है। बल्कि ये तो प्रैक्टिकल है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, सिंपली हैरास करने के लिए ये किया जाता है। जो केस लॉ आपको इस वीडियो में बताऊंगी यहाँ पर बिल्कुल सेम सिचुएशन हुआ था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साफ साफ शब्द में बता दिए हैं दैट ऐसा अगर होता है तो 498A का केस पूरा क्वैश हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। और अक्सर आप देख सकोगे जहां पर कोई सिस्टर इन लॉ है, उनका शादी हो गया है, उनके मतलब भाभी घर में आने से भी पहले, सो वहां पर भी उनका नाम दे दिया जाता है। सो इस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करके हरास किया जाता है। तो खास करके ये केस लॉ, ये सारे पॉइंट्स जान लीजिए, आपको बिल्कुल यही करना है। अगर आपका केस बिल्कुल जो मैं केस आपको बताने जा रही हूँ उससे मिलता है तो अगर आपका सिचुएशन सेम है तो आप ये कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, कहां पर वाइफ ने गलती की है एफआईआर पर, उसको ढूंढना पड़ेगा। कैसे गलती? सपोज 10 लोगों का नाम एफआईआर पर डाल दिया गया है और 10 लोगों ने जो क्राइम किया है उनके तरफ से जो एक्ट वगैरह किया गया है वो क्राइम में, सपोज किसी ने हाथ तोड़ दिया है, किसी ने चांटा मारा है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मतलब ये स्पेसिफिक रोल, कौन क्या काम किए है, कौन सा पार्ट निभाए है ऑफेंस पर, अगर ऐसा कुछ मेंशन एफआईआर पर नहीं किया गया है तो आप 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में जा करके एफआईआर कॉपी के साथ अगर पिटीशन फाइल करते हो और इसके साथ ही साथ अगर आपके जो सारे रिलेटिव्स है वो भी पिटीशन दर्ज करते हैं दैट आपके कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ये केस पर, और जो केस मैं आपको बताऊंगी इसका कॉपी आप अटैच कर देते हो और आप ऑनरेबल जस्टिस को सेटिस्फाई करते हो, जज साहब को सेटिस्फाई करते हो दैट ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था, मतलब एविडेंस दे करके आप उनको सेटिस्फाई कर रहे हो, तो पूरा चांसेस वहां पर बन जाता है एफआईआर को क्वैश कर दिया जाएगा, आपके नाम को हटा दिया जाएगा। और दूसरा स्टेप, सपोज आपके नाम पर चार्जशीट फाइल कर दिया गया है, अगर चार्जशीट फाइल कर दिया जाता है तो आप चार्जशीट को ले करके वहां पर 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हो और जा करके जो केस बताऊंगी वो भी अटैच कर दीजिएगा और पूरा ग्राउंड बोल करके सेटिस्फाई कर दीजिएगा। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं देन डेफिनेटली आपका नाम को हटाया जा सकता है। और यहाँ पर एक और चीज जरूर मेंशन कीजिएगा दैट कोई स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट, मतलब आप क्या किए हो एग्जैक्टली में वो स्पेसिफिक काम एफआईआर पर मेंशन नहीं किया गया है, तो ये आपके फेवर पर एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है एफआईआर को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यही मेन पॉइंट है, एफआईआर का कॉन्ट्राडिक्शन वाला पॉइंट्स आपको ढूंढना है। और ये रहा केस का नाम, गीता मेहरोत्रा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2012। यहाँ पर डिवीजन बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट कहे थे स्पेसिफिक रोल वगैरह एफआईआर पर मेंशन नहीं किया गया है, वहां पर पूरा बरी कर दिया जाएगा जो सारे लोगों के नाम एफआईआर पर डाला गया है। तो आप ये केस को लिख के रखिए और ये केस लो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, जा करके पढ़िए और आपका क्या सिचुएशन है उससे मतलब मिला करके देखिए। सपोज कोई सिस्टर इन लॉ है जो अब्रॉड में सेटल हो गए हैं, शादी हो गए हैं, तो उनका रोल बहुत कम होगा, जाहिर सा बात है, तो उनके नाम सबसे पहले हटाना है क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होगा और ये मतलब आसान भी होगा उनका नाम हटवाना। और सपोज कोई रिश्तेदार जिनका घर आपके घर से बहुत दूर है, ठीक है ना,
सो उनका नाम उसके बाद हटाइए। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप कीजिए। और अगर आपके सिचुएशन मैच नहीं हो रहा है तो कमेंट करके बताइए आपका क्या सिचुएशन है। शायद उसके ऊपर मैं और एक कोई वीडियो बना दूं या फिर केजला रेफर कर दूं जिसका हेल्प आप ले सकोगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर ईमेल करके भी बता सकते हो। अपने दोस्तों के पास ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए ताकि उनको भी ऐसा नॉलेज के बारे में पता चले। सो दैट्स इट। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।